हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। और आज हम लोग लेके आए हैं रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि लेक्चर 1 है हमारा ये। ठीक है ना, चलिए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बच्चों आप लोग कॉपी पेन नोटबुक निकाल लीजिए, जो भी चीज़ आपके पास है, और इस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा बच्चों। ठीक है ना, जब तक आप नोटबुक में नोट नहीं कीजिएगा बच्चों, तब तक आपको ये याद नहीं हो सकता है। याद तो करना ही नहीं है, पहली बात आपको मैं समझाऊंगा, आप उसको नोटबुक पे उतारिएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। बच्चों लाइट का प्रॉपर्टी कह रहा है कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि लाइट क्या होता है बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है बच्चों। तो क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए। तो लाइट का क्या कह रहा है, कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं है। सबसे पहले बताओ बच्चों, जो लाइट होता है वैक्यूम में तो ट्रेवल करता है, ये तो सही है। उसका फिक्स्ड स्पीड होता है, सही है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, सही बात, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये सब तो सही है, तो गलत क्या होगा, यही गलत है। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा बच्चों, आंसर जो है हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए बच्चों, आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का फेज डिफरेंस पूछ रहा है बच्चों। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ होता है बच्चों। समझ में आया। तो ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो इसका फेज डिफरेंस जो होगा 0 आएगा बच्चों। कितना आएगा फेज डिफरेंस, 0। समझ में आया ना, क्योंकि एक ऊपर है और एक ऐसे तो 90 डिग्री दोनों का मतलब अपने अलाइन करते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस अंतर क्या होगा, 0 होगा बच्चों। समझ में आया, एक ऐसे होता है, एक 90 डिग्री पर टेढ़ा ऐसे होता है, जिस कारण से दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। चलिए समझ गए, तो आंसर हमारा चला जाएगा बच्चों 0। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, कह रहा है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, हवा में एक लाइट ट्रेवल कर रहा है, इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, द रे गेट पार्शियली रिफ्लेक्ट एंड पार्शियली रिफ्रैक्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो। सबसे पहले हम बनाते हैं हम अपना गिलास स्लैब। ये हमारा गिलास स्लैब है, ये लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसका नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हम लोग। तो एक बात बताओ आप लोग, एक मिनट रुक जाओ, ये गलत हो गया। चलो ये गया, ये आया लाइट और ये गया लाइट, और रिफ्रैक्ट जो होगा इस मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगा, रिफ्रैक्टेड लाइट। तो जितना एंगल से आए उतना एंगल से जाएगा भी। तो एक बात बताओ, ये रिफ्रैक्टेड रे और इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, ब्रीविस्टर एंगल कहते हैं हम लोग, जिसको ब्रीविस्टर एंगल कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है बच्चों। तो फेज डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, तो उस दोनों का बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 0। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। मतलब कौन सा इसमें से वेव्स या लाइट्स है जो पोलराइज नहीं हो सकते बच्चों। तो आपको पता है कि लाइट जो है वो पोलराइज हो जाता है, तो क्या नहीं पोलराइज होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या नहीं यहाँ पे पोलराइज होगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग पोलराइज क्या नहीं होगा, रेडियो वेव्स पोलराइज होगा, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज होगा, लेकिन जो साउंड वेव होता है बच्चों, साउंड वेव ये पोलराइज नहीं होता है। साउंड वेव पोलराइज नहीं होता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, साउंड वेव पोलराइज नहीं होता है बच्चों। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आंसर जाएगा बच्चों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। बच्चों लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, आप लोगों को पता होगा, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर किसका होता है, दूरी का यूनिट होता है लाइट ईयर हमारा।
चलिए बच्चों, पता है ना आपको 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है हमारा लाइट पर सेकेंड, तो वही चीज़ है, लिखते हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल करता है। तो किसका यूनिट है ये? डिस्टेंस का यूनिट है बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ अ मिरर इज अप्रोचिंग यू, अगर मिरर हमारे सामने आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो द स्पीड ऑफ इमेज, तो हमारा मिरर में इमेज कितने स्पीड से बनेगा? देख लीजिए बच्चों, ये मान लेते हैं ये हमारा मिरर है और ये बच्चों हम यहाँ पे खड़े हैं, मिरर को ले जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से बच्चों, तो हमारे आँख पे ये आता हुआ प्रतीत होगा। मिरर 10 मीटर से आ रहा है तो इमेज मान लेते इधर हमको 10 मीटर से प्रतीत होगा बच्चों। समझ में आया? इसका दोनों का रिलेटिव अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 10 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 और ये माइनस 10, ये भी 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल? 20 मीटर पर सेकंड से दिखेगा हमको, दोगुने स्पीड से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये हमारा मिरर है, मिरर 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और उसमें जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 मीटर से, मिरर इधर आया 10 मीटर से। फिर से देख लीजिए, बता रहे हैं, देखिए बच्चों, मिरर इधर आया 10 मीटर से और ऑब्जेक्ट का इमेज इधर से 10 मीटर से स्पीड बनेगा, तो ये 10 और ये 10, दोनों का अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, तो रिलेटिव क्या होता है? V1 माइनस V2, तो V1 कितना है? 10 माइनस V2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है 10 माइनस 10, दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा? 20 आएगा, दोगुने स्पीड से बच्चों दिखेगा हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है हमको बच्चों। चलिए लिख लेते हैं, कितना है? 3/2 और 4/3, ठीक है ना। ये गिलास का है और ये वाटर का है, तो क्या रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो गिलास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो क्या करिएगा? तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? 3/2 और वाटर का 4/3 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3/2 × 4 कितना हो जाएगा? 9, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 9/8 आंसर है क्या? 9/8, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों? दोनों का रेशियो कर लीजिए, रिस्पेक्ट का, गिलास के मतलब गिलास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, ये गिलास का, इसको डिवाइड कर दीजिए वाटर के साथ, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, देखिए साइन ए एंगल ऑफ प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पता आप लोगों को बच्चों, हर एक एंगल बराबर होता है 60 डिग्री का, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री, प्लस में डेविएशन कितना दिया है बच्चों? 30 डिग्री बटे 2 कर दीजिए और डिवाइड कीजिए साइन एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री बटे 2 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप आएगा 60 + 30 90, और 90 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो बच्चों साइन 45 और डिवाइड बाय, नीचे क्या बचेगा? 60 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा? साइन 30, तो साइन 45 और साइन 30 को डिवाइड कीजिए, 45 का वैल्यू क्या आता है? हमको साफ करने दीजिए, रुक जाइए, स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब देखिए, तो साइन कितना था? साइन 45 अपॉन में साइन 30 डिग्री, साइन 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/√2, अब √2 से √2 ऊपर नीचे गुना कर दीजिए बच्चों, तो क्या होगा? 2√2 और बच्चे नीचे 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या है? √2 आंसर है क्या बच्चे? नहीं है, √3 है, मतलब ये कट के √2 बनाइए, इसको √2 बनाइए और √2 आंसर चला जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 60 डिग्री टू प्लेन सरफेस, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओहो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है बच्चों, म्यू पूछ रहा है, तो यहाँ आप स्नेल लॉ लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बात है ना, स्नेल लॉ लगा लीजिए। स्नेल लॉ क्या कह रहा है? साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2/μ1 यूज कर लीजिए। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, तो एक का हमारा है एयर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
साइन आई, तो साइन आई कितना होगा, आने वाला किरण 60 डिग्री बोल रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इंसिडेंट हो रहा है 60 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का पूछ रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है एयर में, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है एयर में, तो रुक जाइए, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा एयर में हो रहा है बच्चों, तो रुक जाइए यहाँ पर। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है एयर में, तो साइन 60 डिग्री, और रिफ्रैक्शन हो रहा है दूसरे मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन मान लेते ये देखो, ये रिफ्रैक्शन ये दोनों का 90 डिग्री होता है, तो ये तो 60 डिग्री बना, तो बचा कितना 30 डिग्री, तो अगला एंगल क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री बच्चों। μ2/μ1, तो μ2 पता नहीं है, μ1 हमको हवा का 1 होगा, समझ में आया बच्चों। अब पुट करके μ2 निकल जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है पता है आपको, √3/2, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। रुक जाइए, साइन √3/2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है √3 बच्चों। इसका आंसर आएगा √3। क्या आएगा बच्चों, √3, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। हम लोग VVI सीरीज शुरू कर दिए हैं और ये सारा रे ऑप्टिक्स का VVI क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ इमेज इज रियल देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज। बच्चों आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा, अगर इमेज रियल हो कनकेव मिरर के द्वारा और n टाइम्स बने, इसका फार्मूला होता है n+1/n इंटू इसका फोकल लेंथ जो भी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहें बच्चों, एंजॉय करते रहें, और ढेर सारा मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। ऐसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर दे बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।